हाय फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एड्रेसिंग मोड बेसिकली होता क्या है। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड का क्या इम्पोर्टेंस है या इसका क्या इस्तेमाल है, इसको क्यों यूज किया जाता है। सो लेट्स टेक अबाउट द एड्रेसिंग मोड। सो द फर्स्ट थिंग, every instruction which is written in assembly or machine languages or any other languages, there is something in that particular instruction कि कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन में बेसिकली दो चीजें होती है। एक होता है ऑपकोड और दूसरा पार्ट होता है ऑपरेंड पार्ट। और ये ऑपकोड होने के बाद ये एक ऑपरेंड पार्ट होता है। इस ऑपरेंड पार्ट में दो ऑपरेंड पार्ट हो सकते हैं, तीन ऑपरेंड पार्ट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वी आर यूजिंग। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ बात करेंगे कि यहाँ हमारे किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती है, एक ऑपकोड पार्ट होता है और एक ऑपरेंड पार्ट होता है। तो इस ऑपरेंड पार्ट को यहाँ पे ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड को डायरेक्टली हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं या ऑपरेंड का एड्रेस यहाँ पे रख सकते हैं या किसी रजिस्टर का एड्रेस रख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑपरेंड को फेच करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड्स यही बताता है कि यहाँ पे किस तरीके से ऑपरेंड्स को रखा गया है। तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेंड बेसिकली है कहाँ, यहीं पे है या किसी और जगह, और अगर किसी और जगह है तो वहां से उस ऑपरेंड को फेच करना है। सो द फर्स्ट टास्क ऑफ तो एड्रेसिंग मोड का जो पहला बेसिक टास्क होता है कि वो किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट में जो ऑपरेंड होते हैं उन ऑपरेंड को आइडेंटिफाई करना कि एक ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है, वो ऑपरेंड किस फॉर्म में है। और दूसरी बात कि ये एड्रेसिंग मोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जाता है ताकि पर्टिकुलर ऑपरेंड को हम फेच कर सके और फिर उस पर प्रोसेस कर सके। अब ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने की जब बात करते हैं, दैट मींस कि there may be an address, there may be not the exact ऑपरेंड अवेलेबल है, यहाँ पे कोई एड्रेस हो सकता है। उस एड्रेस को हमने फाइंड आउट करना है और इफेक्टिव एड्रेस यानी जो इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी का एक्चुअल फिजिकली मेमोरी में जहाँ पे ये ऑपरेंड स्टोर है वहां तक हमें पहुंचना है ताकि उस ऑपरेंड को वहां से फेच किया जा सके। सो हियर वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। तो उसमें सबसे पहला जो एड्रेसिंग मोड है वो कहलाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। The second one is known as direct. The third one is known as indirect addressing mode. The fourth one, which is known as register addressing mode or register direct addressing mode, कुछ भी आप कह सकते हो। there are two types, यहाँ पे इसको दो नाम से भी बुलाते हैं। The next one is register indirect addressing mode. The next one we have displacement एड्रेसिंग मोड, और इसको हम लोग यहाँ पे एक और उसको बेस एड्रेसिंग या इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक और एड्रेसिंग मोड होता है हमारे पास जिसे हम लोग स्टैक एड्रेसिंग मोड कहते हैं या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट और डिस्प्लेसमेंट एंड स्टैक एड्रेसिंग मोड। तो वन बाय वन यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या है, ये सारी चीजें क्या है। सो लेट्स सपोज वी हैव एन इंस्ट्रक्शन इन assembly language. So here we have add AX5. So what is this? Or if we write in this other languages like C, here we have A equals to 5. We have two types of instruction. One is assembly, another one is in high level language, any other high level language.
सो व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ऑपरेंड है, या फिर हम लोग यहाँ दो ऑपरेंड ना लिख के हम यहाँ करें ऐड 5, इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर ऐड में एक्यूमुलेटर एडेड है, वी हैव the operand which is written in this particular instruction. So what happened here, if this is our instruction format, so here it is the opcode add, and here this is the operand 5. so 5 कहाँ है, इंस्ट्रक्शन में ही डिफाइंड है, 5 कहाँ है, इंस्ट्रक्शन में ही डिफाइंड है। तो इस तरीके के एड्रेसिंग मोड को हम लोग कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग, बिकॉज वी कैन फाइंड द वैल्यू in instruction itself, that's why it is immediate addressing. Whereas in direct addressing we have some another instruction like add 5. This means add this 5 with the content of accumulator. So let's see what happened here. Here we have the instruction and this is the operand, sorry, this is the opcode, and here we have, instead of 5 in immediate addressing, there is an address a is some address of some memory location. So what happens here, this a is the effective address, of the operand. So this a is somewhere in the memory. So let's suppose this is a. In direct addressing mode, what happens, in instruction there is not the value. In immediate addressing, here we have what, the value. Now we have what, a memory reference, and when we go to this memory reference we will get the value, the 5. So this addressing mode is known as direct addressing. यहाँ पे क्या हुआ कि पहले में इमीडिएट एड्रेसिंग में जो हमारा वैल्यू था यहीं पे था, अब क्या कहा गया कि वैल्यू, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड 5, द अनदर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऐड a. This is for immediate, this is for direct. Now this 5 is stored at the memory location a, and here what we get in the instruction is the effective address of the operand. Now this is called direct addressing. और हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज add 5h. what it means, this is the combination of immediate and direct addressing. So how it is combination of immediate and direct addressing, तो a है, एक मेमोरी रेफरेंस है, और 5h, h is for hexadecimal, 5 in hexadecimal. So ये जो 5 है और ये एक मेमोरी रेफरेंस है, ए पे जब जाएंगे तो वहां में कोई वैल्यू मिलेगा और दूसरा वैल्यू इस इंस्ट्रक्शन में दिया ही गया है साथ साथ. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इमीडिएट एंड डायरेक्ट. अब फायदे और नुकसान की बात करें तो इमीडिएट एड्रेसिंग का फायदा है क्योंकि ये फास्ट होगा, क्योंकि जो वैल्यू होगा, जो ऑपरेंड होगा वो इंस्ट्रक्शन में ही होगा. लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करेंगे तो हमें एक साइकिल फेच करने में ऑपरेंड को लगाना पड़ेगा. तो ये एक मशीन साइकिल जाएगा, तो इसका मतलब ये उससे थोड़ा सा स्लो होगा. ठीक है. नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ addressing mode which is known as indirect addressing mode. So what is in indirect addressing mode? Here we have some another type of addressing mode. We have to find the operand, but in instruction we get an address of some memory reference. When we go to this memory reference, again it refer to some another memory reference. This is a pointer to another memory reference. तो indirect addressing में क्या हुआ, हम add के पास गए, सॉरी हम इंस्ट्रक्शन में जब हमने
ऑपरेंड को फाइंड किया तो वहां में क्या मिला, एक एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे गए तो उस एड्रेस पे हमें फिर एक पॉइंटर मिला या किसी दूसरे लोकेशन का एड्रेस मिला, और जब उस लोकेशन पे गए तो वहां पे हमें क्या मिला, वैल्यू मिला। तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो इट इज लिटिल मोर स्लो देन द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट सपोज कि आप किसी से आप अपने फ्रेंड से मिलने की कॉलेज गए और आपका फ्रेंड आपके क्लासरूम में ही, उसको आप ढूंढ रहे थे तो वो आपके साथ आपके क्लासरूम में ही था, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब आप जब पहुंचे क्लासरूम में तो आपका फ्रेंड क्लासरूम में नहीं था, आपने पूछा वेयर इज ही, तो आपको एक मेमोरी रेफरेंस मिला या एक लोकेशन बताया गया कि गो टू द लैब, ही इज अवेलेबल इन लैब। तो आप क्लासरूम में गए, क्लासरूम से आपको रेफरेंस मिला और आप लैब में गए और लैब में आपको आपका फ्रेंड मिल गया। दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बट व्हेन you go to in classroom, you find your friend, वहां पे आपको एक एड्रेस मिला कि लैब गया है, लैब में है वो, आप लैब पहुंच रहे हैं, लैब में गए तो देखा आपने वहां पे भी नहीं है, आपने फिर किसी से पूछा वेयर इज ही, तो वहां से भी आपको एक मेमोरी रेफरेंस मिला कि गो आउटसाइड, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द कॉलेज, और आप वहां पे गए तो वो आपको वहां मिल गया। तो वहां पे आपको भी क्या मिला, एक मेमोरी रेफरेंस मिला, और दूसरा उस मेमोरी रेफरेंस पे गए तो फिर एक मेमोरी रेफरेंस मिला, वहां पे गए तो आपका आपका फ्रेंड मिला। So your friend is your operand, and whatever you get, the links is called the memory references. So this is indirect addressing mode. Now, what is direct addressing mode? That's again the next thing. Register direct addressing mode. So it is somehow similar to direct addressing, but the thing is that here we not get any memory reference. Here we get any रजिस्टर नेम। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में हमें क्या मिलेगा, किसी रजिस्टर का नाम मिलेगा। सो व्हाट इज हियर वी हैव नाउ इन एनी माइक्रोप्रोसेसर द नंबर ऑफ रजिस्टर आर फिक्स्ड। वो हमेशा फिक्स्ड ही होते हैं, क्योंकि जब भी कोई माइक्रोप्रोसेसर रिलीज किया जाता है उसके अंदर कितने रजिस्टर है ये बता दिया जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि 8085 में कौन कौन से रजिस्टर है, 8086 में कौन कौन से रजिस्टर्स है। सो वी नो अबाउट ऑल द रजिस्टर्स, और ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। सो इट इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेसिंग। द बेसिक advantage of this direct register addressing on direct addressing is that here we get the reference of register, and register is itself microprocessor, that is ये ज्यादा फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू कि हम लोग फेच करें किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा को या ऑपरेंड को। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कोई एड्रेस नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक रजिस्टर का रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। और उस रजिस्टर पे जब हम जाएंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हियर वी हैव ऐड आर। सो व्हाट इज इन रजिस्टर आर, ऐड टू इट द एक्यूमुलेटर। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेंड जब पहुंचेंगे, दिस इज द रजिस्टर आर, और आर में पहुंचेंगे तो हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग, इट इज समहाउ सिमिलर टू इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग रजिस्टर में पहुंचेंगे तो रजिस्टर में फिर हमें क्या मिलेगा, एक मेमोरी रेफरेंस मिलेगा, और जब उस मेमोरी रेफरेंस पे पहुंचेंगे तब हमारा वैल्यू मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ओके, so it is somehow similar to direct and indirect addressing, but the thing is that there is not any memory reference. There is the first thing in here, we get a register name where the operand is stored. Again, now we have some other type of addressing mode which is known as displacement addressing. And what is displacement addressing? तो इस displacement addressing को आप यहाँ पे फिगर से देख पा रहे होंगे। तो ये फिगर में आपको दिख रहा है कि मेमोरी ने क्या किया, एक एड्रेस जनरेट किया, और वो एड्रेस जनरेट जब किया गया तो उसमें कुछ और जोड़ा गया। तो इफ यू रिमेंबर दैट इन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ सेगमेंट नंबर एंड देयर इज अ ऑफसेट वैल्यू। यानी सेगमेंट नंबर के बेस एड्रेस पे पहुंच रहे हैं और वहां से डिस्प्लेस करना है इतने अमाउंट से, जो कि हम जिसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग बेस एड्रेस से किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग और बेस एड्रेसिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है. So this is all about the displacement addressing. Now we have the last one, which is known as stack addressing, and we already know about the stack operation. So if there is a stack, this points the top of the stack. It every points the top of stack. The stack pointer always points to the top of the stack, and every task perform at the top of the stack. That's why it point to the top of the stack. तो जब टॉप ऑफ स्टैक पे जो भी ऑपरेंड होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस मेमोरी रेफरेंस का इस्तेमाल करना होगा. इसको हम लोग कहते हैं स्टैक रेफरेंस. और यहाँ पे जो दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन. तो पुश ऑपरेशन भी इसी टॉप ऑफ स्टैक पे होगा और पॉप ऑपरेशन भी इसी टॉप ऑफ स्टैक पे होगा. तो हमें क्या चाहिए कि इस टॉप ऑफ स्टैक का हमें एड्रेस चाहिए. तो चूंकि यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक क्या है, डिफाइन कर रहा है जहां पे ऑपरेंड ही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैक एड्रेसिंग. और इसी को हम लोग कभी-कभी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्रेसिंग मोड. In next video we are going to learn about the instruction formats. Thank you.